जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की क्लास में। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता और मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं इंडेक्स यानी सूचकांक के बारे में, जो अक्टूबर 2025 तक पूरी तरीके से अपडेटेड है। भारत के जितने भी वनडे और स्टेट पीसीएस एग्जाम है, इस टॉपिक से एक नंबर तो आपका पक्का है। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया, मैंने केवल सिलेक्टिव और इंपॉर्टेंट इंडेक्स यहां पे कवर किए हैं और ये अक्टूबर तक पूरी तरीके से अपडेटेड है। देखिए फ्रेंड्स, 2024 का भी मैंने इसमें इंपॉर्टेंट इंडेक्स शामिल किया है। आजकल लास्ट ईयर के भी सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पूछे जा रहे हैं, इसी को ध्यान में रखते हुए आइए देखते हैं। पीडीएफ आपको हमारे एप्लीकेशन पे मिल जाएगी, जिसके बारे में आपको मैं बता दूंगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं, एयरफोर्स पावर रैंकिंग 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो एयरफोर्स पावर इंडेक्स में भारत ने चाइना को पीछे छोड़ दिया है और भारत यहां पे तीसरे स्थान पे पहुंच चुका है और इस बात से चाइना एकदम बौखलाया हुआ है। तो एयरफोर्स के जो इंडेक्स है ये कौन जारी करता है? तो ये है वर्ल्ड डायरेक्टरेट ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट। वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट के द्वारा ये ताजा रिपोर्ट जारी करी गई। भारतीय वायुसेना दुनिया की तीसरी सबसे ज्यादा ताकतवर एयरफोर्स बन गई है। देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पहले नंबर पे कौन सा देश है? तो पहले नंबर पे अमेरिका है और दूसरे नंबर पे रशिया है और तीसरे नंबर पे भारत है और चाइना चौथे स्थान पे पहुंच चुका है। ठीक है, तो 103 देशों को इसमें शामिल किया गया था और उनके सभी एनालिसिस किया गया और यहां पर 129 एयर सर्विसेज का यहां पे मूल्यांकन किया गया, इवोल्यूशन किया गया और भारत के पास 1700 प्लस मिलिट्री एयरक्राफ्ट है। इसमें से फाइटर, ट्रांसपोर्ट, हेलीकॉप्टर और स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट भी हैं। खासकर Su-30MK, राफेल, तेजस, मिराज 2000, ये बहुत सारे एडवांस लड़ाकू विमान भारत के पास है। अगला है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाएगा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है 2025 में? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जस्ट 2 दिन पहले ये न्यूज आई है। तो फ्रेंड्स, भारत 102 प्लेस पे पहुंच चुका है। भारत इससे पहले 105 स्थान पे था, अब भारत 102 स्थान पे पहुंच चुका है। देखिए, इसे कौन जारी करता है? तो कंसन वर्ल्ड वाइड के द्वारा जारी किया जाता है, जो कि आयरलैंड की संस्था है, और दूसरा है वेल्ट हंगर हेल्प, जो कि जर्मनी की संस्था है। ये दोनों मिलकर के ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी करते हैं। तो भारत का स्थान 102 है 123 कंट्रीज में। अब देखिए, भारत का स्कोर भी पूछा जा सकता है, तो 25.8 है, जो कि गंभीर कैटेगरी में आता है। ठीक है, और 2024 में भारत का स्थान 105 था और भारत को पहले अंक जो मिले थे 27.3 अंक थे। यहां पे टॉप 5 कंट्री जो है अर्मेनिया, बेलारूस, बोस्निया, हर्जेगोविना, बुल्गारिया, चिली और चीन को शामिल किया गया है। सबसे लास्ट में सोमालिया है, 123 प्लेस पर है। क्लियर है? नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स अक्टूबर में जारी किया गया। भारत की क्या रैंक है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक 85 है। भारत 85 नंबर पे पहुंच चुका है। देखिए, इंडेक्स में यह पता चलता है जिनके पास पासपोर्ट है वो बिना वीजा के जहां पर जा सकते हैं किसी दूसरे देश पर, वो यहां पे हेनले पासपोर्ट इंडेक्स बताता है। तो सिंगापुर के जो नागरिक हैं ये 193 कंट्रीज ट्रैवल कर सकते हैं, पहले स्थान पर है। ठीक है, यहीं पे हम बात करें तो भारत का स्थान 85 है, भारत 85 प्लेस पर है और अमेरिका 12वें नंबर पे है। देखिए, जो वीजा फ्री देश हैं वो यहां पे टॉप 5 पासपोर्ट में आपको बता रहा हूं। सिंगापुर 193 प्लेस पर है, साउथ कोरिया 190 प्लेस पर है। ठीक है, 190 कंट्रीज है, पहले नंबर पे सिंगापुर है, दूसरे नंबर पे साउथ कोरिया है। जापान के नागरिक 189 देश तक बिना वीजा के, बिना अप्रूवल के जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला है, टाइम्स हायर एजुकेशन दा की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की गई। 2026 में पहले स्थान पे कौन सी यूनिवर्सिटी को रखा गया है? तो इस यूनिवर्सिटी का नाम है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। ठीक है, तो टाइम्स हायर एजुकेशन की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 2026 में लगातार 10वें साल यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, जो कि यूके में है, ये नंबर 1 प्लेस पर बनी हुई है। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका की दूसरे नंबर पे संस्था है। यहां पे हम बात करें तो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय यूके दोनों कंबाइंडली 3rd प्लेस पर आते हैं और कोई भी भारतीय संस्थान टॉप 100 में जगह नहीं बना पाई है।
तो यहाँ पे हम बात करें तो आईएससी बेंगलुरु 201 से 250 के बीच में है, जामिया मिलिया इस्लामिया 401 से 500 में है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 501 से 600 के बीच में है। अगला है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, अभी जारी किया गया 2025। भारत की क्या रैंक है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में? तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का स्थान 38 है, ठीक है। तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इस इंडेक्स को जारी किया गया और इंडेक्स की शुरुआत 2007 से हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि कौन सा देश आविष्कार के क्षेत्र में कितना काम कर रहा है, नवाचार के क्षेत्र में काम कर रहा है। तो 38 प्लेस पे भारत है 139 कंट्रीज में। 2015 में भारत की रैंकिंग 81 प्लेस पर थी। तो टॉप देश यहां पे बात करें तो स्विट्जरलैंड है, सेकंड स्वीडन है, थर्ड यहां पे अमेरिका है। देखिए फ्रेंड्स, आप आज ही ज्वाइन करिए अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच। दिवाली स्पेशल ऑफर खत्म हो रहा है। यहां पे आपको एंशिएंट मिडावल, मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, इंडियन फिजिकल, वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और इकोनॉमिक्स आप पढ़ेंगे। दिवाली 500 कूपन कोड का यूज करिएगा, 499 में आपको बैच मिलेगा, 3 साल की वैलिडिटी है। और फ्रेंड्स, ये 8 to 9 मंथ्स में आपका पूरा कोर्स कंप्लीट होगा। 1000 प्लस वीडियो आपको अप्रॉक्स मिलेंगे। टाइमिंग 1 to 2, 5 to 6 PM है। इसके अलावा 10 महीने की ई बुक हमने लॉन्च करी है 150 MCQ के साथ। नेशनल, इंटरनेशनल, इकोनॉमिक, साइंटिस्ट, केम, ये सारे यहाँ पे विशेष फीचर्स दिए गए हैं। आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद यहां पर प्रीमियम कोर्सेस में आना है। वहीं पे आपको आज की क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी, वहां पे लिखा होगा 1 ईयर कंप्लीट पीडीएफ, तो वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा ई बुक्स भी हैं, डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ है, टेस्ट सीरीज है, टेस्ट पास है और पेड कोर्सेज भी हैं। यहीं पे आपको अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच भी मिलेगा। तो प्रीमियम कोर्सेस में जाएंगे, वहीं पे आपको 2024 की 2025 की 12 महीने की मंथली मैगजीन, और जो मैं आपसे कह रहा था आपको 10 महीने की ई बुक के बारे में बता रहा था, वो ई बुक सेक्शन में ईयरली, हाफ ईयरली सेक्शन पे जाके मिल जाएगा और फ्री टेस्ट सीरीज भी लगाइए आप। चलिए अगला क्वेश्चन बात करेंगे। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत की क्या रैंक है? कमेंट ऑफ द डे में आपके लिए प्रश्न है, आप सभी को इसका आंसर कमेंट बॉक्स से बताना है। चलिए फ्रेंड्स, आइए देखते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2025 में भारत का क्या स्थान है? वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स रैंकिंग में भारत का स्थान 41 है। भारत का स्थान 41 प्लेस पर है। इसे कौन जारी करता है? तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, IMD के द्वारा इस इंडेक्स को यहां पे जारी किया जाता है। देखिए, ये यहां पे हमें पता चलता है कि जो सरकार है, गवर्नमेंट है और प्राइवेट क्षेत्रों में जो कोई इकोनॉमी है कैसे तेजी से बढ़ रही है, कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में कैसे आगे बढ़ रही है, कैसा कॉम्पीट कर रही है। देखिए, टॉप पे स्विट्जरलैंड है, सेकंड पे सिंगापुर है, थर्ड पे हांगकांग है, ठीक है। भारत की रैंक 41 है। 2024 में भारत की रैंक 39 प्लेस पर थी। नेक्स्ट है हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 जारी किया गया। भारत किस स्थान पर है हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में? तो भारत हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में 3rd प्लेस पर है, ठीक है। इसे हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया गया। इसमें टोटल 53 कंट्रीज शामिल हैं, 291 शहरों को शामिल किया गया है। तो ऐसे स्टार्टअप जिनका वैल्यूएशन $1 बिलियन यानी लगभग 82 करोड़ रुपए से ज्यादा है, उन्हें हम यूनिकॉर्न कहते हैं, ठीक है। तो अमेरिका के पास 758 यूनिकॉर्न है, पहले नंबर पे है। चाइना के पास 343 यूनिकॉर्न है। भारत के पास 64 यूनिकॉर्न है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड WEF ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत की क्या रैंक है? तो भारत की रैंक इसमें 71 है, ठीक है, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में। देखिए फ्रेंड्स, इसे कौन जारी करता है? तो फोस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन 2025 की रिपोर्ट में हमें पता चलता है, ठीक है। और ये सूचकांक बताता है कि कौन सा देश यहां पर जो पारंपरिक ऊर्जा है, यानी जिसे हम कन्वेंशनल एनर्जी कहते हैं, कोयला पेट्रोल से ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में सोलर, विंड और वाटर की तरफ बढ़ रहा है। इसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है और भारत का स्थान 71 है। 2024 में भारत का स्थान 63 था और यहां पे स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड ये टॉप 5 में देश आते हैं। चाइना 12वें स्थान पे, अमेरिका 17 प्लेस पर है, कांगो अंतिम स्थान पर है।
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जेंडर गैप इंडेक्स जारी किया गया। भारत की क्या रैंक है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जेंडर गैप इंडेक्स में? तो जेंडर गैप इंडेक्स में भारत को 131 प्लेस दिया गया है। ठीक है, तो इसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। भारत का स्थान 131 है। पिछले साल भारत का स्थान 129 था। तो इस इंडेक्स में लैंगिक समानता का इवोल्यूशन किया जाता है। तो यहां पे आइसलैंड टॉप में, सेकंड फिनलैंड है, थर्ड नॉर्वे, फोर्थ यूके है और फिफ्थ प्लेस पर यूनाइटेड न्यूजीलैंड है। ठीक है, अगला है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स अभी जारी किया गया। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की क्या रैंक है? तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक 151 है। ठीक है, तो इसे कौन जारी करता है? तो फ्रांस की कैपिटल पेरिस में एक एनजीओ है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, RWB के द्वारा जारी किया जाता है। तो 2025 में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 180 देशों में 151 प्लेस पर है और 2024 में 159 प्लेस पर था। यहां पे नॉर्वे टॉप पे है और ब्रिटेन 20 प्लेस पर है, अमेरिका 57 प्लेस पर है और इरिट्रिया सबसे आखिरी स्थान पर है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी किया गया SDI। तो SDI में भारत की क्या रैंक है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में? तो भारत की रैंक 130 है SDI में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। ठीक है, तो यहां पर इसे UNDP के द्वारा जारी किया जाता है। भारत 2025 में मानव विकास सूचकांक में 130वें स्थान पर पहुंच चुका है। यहां पे टॉप प्लेस पे आइसलैंड है, सेकंड पे नॉर्वे है, थर्ड पे स्विट्जरलैंड, फोर्थ पे डेनमार्क और पांचवें स्थान पे जर्मनी है। सबसे लास्ट प्लेस पर साउथ सुडान, दक्षिण सुडान है। वैश्विक सतत विकास लक्ष्य रैंकिंग 2025 में भारत की क्या रैंक है? ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रैंकिंग में भारत का क्या स्थान है? तो भारत का स्थान इसमें 99 है। ठीक है, भारत 99 प्लेस पर है। तो इसे संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है। फिनलैंड टॉप में है, स्वीडन सेकंड नंबर पे है, थर्ड नंबर पे डेनमार्क है। भारत की रैंक 99 है 193 कंट्रीज पर। भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो सबसे अच्छे स्थान पर भूटान है, वह 74 प्लेस पर है। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला कौन सा देश बन गया है? तो फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी पूरी दुनिया में हमारे प्यारे भारत की है। हमारा भारत चौथा सबसे बड़े इकोनॉमी पे बन चुका है। भारत ने ऑफिशियली जापान को पीछे छोड़ते हुए चौथे स्थान पे पहुंच चुका है और नीति आयोग के जो CEO हैं BBR सुब्रमण्यम, इन्होंने इसकी जानकारी यहां पर दी है। देखिए, टॉप प्लेस पे अमेरिका है, सेकंड पे चाइना, थर्ड पे जर्मनी, फोर्थ पे भारत और पांचवें स्थान पे जापान है। नेक्स्ट है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जारी किया गया 2025। तो विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत का क्या स्थान है? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान 118वां है। ठीक है, तो इसे संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी किया गया। भारत का स्थान 118वां है। पिछली बार भारत का स्थान 126 था। फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड टॉप 3 कंट्रीज है। अफगानिस्तान सबसे निचले स्थान पर है, 147 प्लेस पर है। ठीक है, और नेपाल 93 प्लेस पर है, साउथ एशिया में सबसे आगे है। पाकिस्तान 109वें स्थान पर है। तो भारत से ज्यादा खुशहाल देश यहां पे पाकिस्तान को बताया गया है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स जारी किया गया। तो पहले स्थान पे ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में कौन सा देश है? तो पहले स्थान पे ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में बुर्किना फासो को शामिल किया गया। बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इसे जारी करते हैं इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा, सिडनी ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। तो आतंकवाद से कौन सा देश सबसे ज्यादा प्रभावित है, इस इंडेक्स से हमें पता चलता है। तो यहां पे बुर्किना फासो टॉप में, पाकिस्तान सेकंड, थर्ड सीरिया, फोर्थ माली और पांचवा देश नाइजर है। भारत को 14 प्लेस पे रखा गया है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक यानी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत का स्थान 96 है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में। तो इसे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है, जो कि जर्मनी की एक इंपॉर्टेंट संस्था है। किस देश पे कितना भ्रष्टाचार है, करप्शन है, इस इंडेक्स से हमें पता चलता है। तो 180 देशों में भारत का स्थान 96 है। 2023 में भारत का स्थान 93 था। ठीक है, तो डेनमार्क लगातार 7वीं बार सूचकांक में टॉप पे बना रहा है और सबसे कम भ्रष्ट देश माना गया है।
ठीक है। तो साउथ सूडान जो है सबसे निचले पायदान पर है, सबसे ज्यादा भ्रष्ट देश है, और सबसे कम भ्रष्ट है डेनमार्क, फिनलैंड और सिंगापुर। ठीक है, ओके। तो सबसे जो भ्रष्ट देश है साउथ सूडान, सोमालिया, वेनेजुएला है, ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहा, पहली पंचायत उन्नति सूचकांक पाए रिपोर्ट में सबसे टॉप प्रदर्शन करने वाले राज्य, फ्रंट रनर पंचायत में पहले स्थान पे कौन है? तो यहां पे पहले स्थान पे दोस्तों गुजरात को रखा गया है। गुजरात यहां पे टॉप परफॉर्मिंग स्टेट है पंचायत में। फर्स्ट जो एडवांसमेंट इंडेक्स है इसमें पंचायत में सबसे पहले नंबर पे गुजरात है। गुजरात में 346 पंचायतें जिन्होंने बहुत ही अच्छा वर्क किया है, और तेलंगाना 270 पंचायतों के साथ दूसरे स्थान पर है। ठीक है, मुक्त भाषण सूचकांक कभी जारी किया गया? फ्रीडम स्पीच इंडेक्स। तो फ्रीडम स्पीच इंडेक्स पे भारत की क्या रैंक है? फ्रीडम स्पीच इंडेक्स में भारत की रैंक 24 है, भारत 24th प्लेस पर है। तो 33 देशों में भारत की रैंक 24 है, और ये अमेरिका की जो थिंक टैंक है द फ्यूचर फ्री स्पीच के द्वारा इस इंडेक्स को जारी किया गया है। नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन इसमें टॉप प्लेस पे बने हुए हैं। हाल ही में ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स जारी किया गया। तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत की क्या रैंक है? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान 4था है। ठीक है, तो भारत यहां पे टॉप में है। अमेरिका, रशिया, चाइना टॉप 3 कंट्रीज है, और भूटान इस इंडेक्स में सबसे निचले स्थान पर है। भूटान को 145वां स्थान यहां पे मिला है। ठीक है, और यहां पे हम बात करें पाकिस्तान 2024 में 9वें स्थान पर था, 2025 में 12वें स्थान पे पहुंच चुका है। ठीक है, तो फायर पावर इंडेक्स में अमेरिका टॉप में, सेकंड रशिया, थर्ड चाइना, फोर्थ इंडिया है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एडीआर की एक रिपोर्ट पेश की गई, भारत में सबसे ज्यादा अमीर मुख्यमंत्री कौन है? तो भारत में सबसे ज्यादा जो अमीर मुख्यमंत्री वो चंद्रबाबू नायडू हैं। ठीक है, तो चंद्रबाबू नायडू यहां पर सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं। एडीआर मतलब होता है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। इन्होंने इस रिपोर्ट को जारी किया है जो राजनीतिक सुधारों पर काम करता है। तो 931 करोड़ रुपए के साथ आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू सबसे अमीर चीफ मिनिस्टर है, और वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 15 लाख रुपए की संपत्ति के साथ सबसे गरीब है। ठीक है, देश में सबसे ज्यादा गिद्ध किस राज्य में पाए गए हैं? विच स्टेट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ वल्चर्स इन द कंट्री? तो सबसे ज्यादा जो गिद्ध पाए गए हैं वो मध्य प्रदेश राज्य में सबसे ज्यादा गिद्ध की संख्या पाई गई है। 10,845 गिद्धों की गणना करी गई 2024 में, और पन्ना टाइगर रिजर्व में सबसे ज्यादा गिद्ध पाए गए हैं। हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार किस देश में ब्रेस्ट कैंसर का रेट सबसे ज्यादा देखा गया है? तो जो ब्रेस्ट कैंसर है वो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में सबसे ज्यादा पाया गया है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड स्तन कैंसर के मामले में दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, 2024 में किस देश की जन्म दर रिकॉर्ड निचले स्थान पे पहुंच गई है, यानी बर्थ रेट यहां पे डिक्लाइन हो गया है? तो जापान में जो बर्थ रेट है वो नेगेटिव पहुंच गई है। देखिए फ्रेंड्स, भारत साइबर हमलों के मामले में किस स्थान पे पहुंच चुका है? तो भारत साइबर हमलों के मामले में दूसरे स्थान पे पहुंच चुका है। तो इसे डार्क वेब की थ्रेड लैंडस्केप रिपोर्ट के द्वारा जारी किया गया कि सबसे ज्यादा जो साइबर हमले हैं फ्रेंड्स वो कहां पर हुए हैं? अमेरिका में हुए हैं, और भारत दूसरे स्थान पर। अमेरिका में 140 हमले हुए हैं, तो दूसरे स्थान पे भारत है जहां पे 95 साइबर अटैक हुए हैं, और थर्ड प्लेस पे इजराइल है जहां पे 57 साइबर अटैक्स हुए हैं। वैश्विक प्रगति संरक्षण सूचकांक जारी किया गया। तो ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत इसमें 176 प्लेस पे रखा गया है। ठीक है, तो ये गोल्डमैन यहां पर सोनेनफील्ड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी क्लाइमेट चेंज के द्वारा biodb.com के द्वारा इस इंडेक्स को जारी किया गया है। लग्जमबर्ग इसमें टॉप पे है, और भारत का स्थान 176 है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया गया, यानी इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स। इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? ठीक है, तो इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान 84 बताया गया है। देखिए, फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा इस इंडेक्स को जारी किया गया, 165 देशों को शामिल किया गया। हांगकांग यहां पे टॉप पे है, और भारत 84 प्लेस पे। 2023 में भारत का स्थान 87 था। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है? देखिए, मैंने इसके पहले जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स बताया था
उसमें आपको मैंने बताया था 2025 का रैंकिंग। अभी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान 129 है। ठीक है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इस इंडेक्स को जारी किया जाता है। आइसलैंड टॉप पे है, 129 प्लेस पे भारत है। 2023 पे 127 प्लेस पे था। वैश्विक भूख सूचकांक 2024 में भारत की क्या रैंक है? इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। मैंने आपको शुरू में ही बताया था, ये क्वेश्चन ऑफ द डे में आपके लिए है। एशिया पावर इंडेक्स 2024 पे भारत की क्या रैंक है? तो एशिया पावर इंडेक्स की हम बात कर रहे हैं, तो भारत का स्थान इसमें तीसरा है एशिया पावर इंडेक्स पे। ठीक है, तो अमेरिका यहां पे टॉप में है। लोवी इंस्टीट्यूट के द्वारा सिडनी में है एक संस्था, उसके द्वारा इस इंडेक्स को जारी किया गया। भारत का स्थान तीसरा है। वैश्विक शांति सूचकांक जारी किया गया, भारत की क्या रैंक है ग्लोबल पीस इंडेक्स में? तो भारत की रैंक 116 है और अभी प्रेजेंट में 2025 में भारत का स्थान 115 अभी हो गया है। ठीक है, तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा इस इंडेक्स को जारी किया गया है। इसमें आइसलैंड टॉप में है और भारत 116वें स्थान पर है। 2023 में 126 स्थान पे था, 2025 में 115 स्थान पर है। ठीक है, यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक जारी किया गया। यहां पे ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स, तो भारत का क्या रैंक है ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स में? तो भारत का स्थान है पर्यटन और यात्रा विकास सूचकांक में 39। अमेरिका टॉप में है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इस इंडेक्स को जारी किया गया। भारत का स्थान 39 है। 2021 में भारत का स्थान 54 था। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत की क्या रैंक है? यह प्रश्न भी आपको कमेंट बॉक्स पे इसका आंसर देना है। आपके लिए कमेंट ऑफ द डे में यह भी प्रश्न है। ठीक है, साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत की क्या रैंक है? तो साइबर क्राइम इंडेक्स में प्यारे दोस्तों भारत की रैंक 10 है। ठीक है, तो इसे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के द्वारा जारी किया गया है। भारत का स्थान 10 है। टॉप पे रशिया है और 97 कंट्रीज को उसमें इंक्लूड किया गया। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में भारत की क्या रैंक है? तो ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत का स्थान 3rd है 2024 में। इसे हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया गया। अमेरिका टॉप में, भारत 3rd प्लेस पर है, ध्यान में रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 में भारत की रैंक क्या है? तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में भारत का स्थान 134 है। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा इस इंडेक्स को जारी किया गया और स्विट्जरलैंड टॉप में, भारत का स्थान 134 है, स्कोर है 0.644। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 जारी किया गया। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान इसमें 42 है। ठीक है, तो इसे ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा यूएस के द्वारा जारी किया गया। 55 देशों में भारत का स्थान 42 है। अमेरिका यहां पे टॉप में है। तो डियर स्टूडेंट, ये था पूरा कंप्लीट इंडेक्स का वीडियो, अक्टूबर 2025 तक पूरी तरीके से अपडेटेड। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको आज ही अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच को ज्वाइन करना है तो आज ही ज्वाइन करें। एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, इंडियन फिजिकल, वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सारे विषय आप मेरे साथ पढ़ेंगे केवल 499 में, 3 साल की वैलिडिटी के साथ। पीडीएफ नोट्स, रिकॉर्डेड वीडियो, टॉपिक वाइज टेस्ट, ये सब कुछ आपको मिलेगा एक ही क्लास के अंदर। आप जा करके इसको ज्वाइन करना और 1000 प्लस वीडियो आपको मिलेंगे। टाइमिंग है 1 to 2 और 5 to 6 PM। आपको जैसे पीडीएफ एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो प्रीमियम कोर्सेस में जाइएगा और यहां पे अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच मिलेगा। जाकर के अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच को एनरोल करिएगा। 1 साल की टॉपिक वाइज करंट अफेयर पीडीएफ, 1 साल की टॉपिक वाइज स्टैटिक पीडीएफ, 2024-2025 की 12 महीने की हिंदी इंग्लिश मीडियम पे पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और यहाँ पे ई बुक्स भी हैं। ये 10 महीने की ई बुक है, जनवरी से लेकर अक्टूबर तक आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और स्टडी कर पर 1000 स्टैटिक पीडीएफ, करंट अफेयर्स का पैकेज, बहुत सारी टेस्ट सीरीज, कंप्यूटर की भी टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च करी है। हमारी स्टैटिक जीके की बुक आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। राजा गुप्ता करंट अफेयर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। सितंबर महीने के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। 1000 स्टैटिक पीडीएफ, 1000 करंट अफेयर पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट सेशन में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।